अब ये शहंशाह पर है कि या तो आप उसे उसकी सही जगह वापस ले जाए जहां से वो आई थी, या तो फिर उसकी बेअदबी और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करें। तक लिया। इतना गुरूर, शायद तुम ये भूल गई हो कि ये तुम्हारा आमेर नहीं, हमारा आगरा है। यहाँ हमारी हुकूमत, हमारा हुक्म चलता है और तुमने सबके सामने हमारी रुसवाई की। हमारी रुसवाई? आपका अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी हमारी। और रही बात आपके आदेश की, तो आपने हमें गाना गाने के लिए कहा, सो हमने गाना गाया, जो आता था वही गाया। इसमें हमारी कोई भूल नहीं। जुबान जरूरत से ज्यादा चलती है तुम्हारी। अभी आप अपने आपे में नहीं हैं। अच्छा यही होगा कि इस समय आप यहाँ से चले जाएं। हमारे हरम से तुम हमें निकालोगी इसलिए क्योंकि हम नशे में हैं। शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान सच बोलता है। तुम क्या कह रही थी रुकैया बेगम को कि तुम चाहती हो हम तुमसे नफरत करें? तो आज तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमने तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। तुम्हें अपनी बेगम बनाकर इसलिए लाया ताकि तुम्हारे पंख काट सके, तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे गुरूर को, तुम्हारी शख्सियत को इस जलान खाने में कैद कर सकें। तुम अपनी नफरत में हमारा सर काटना चाहती थी, लेकिन हम हमारी नफरत में तुम्हारे सर को झुका दिया है। इसे कहते हैं नफरत की हद। पूरी दुनिया के सामने तुम एक शहंशाह की बेगम हो, वो उतनी ही इज्जत बख्शेंगे, पर अकेले में तुम्हें एहसास होगा कि बेइज्जती क्या होती है। बहुत हैं जो हमसे डर डर के जीते हैं, लेकिन तुम वो पहली होगी जिसे मर मर के जीना होगा। दुनिया से हम तुम्हें महफूज रखेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि किस गलत इंसान से तुम नफरत कर बैठी। तुम तोहफा हो हमारी जीत का, तोहफा। आप ठीक नहीं कर रहे। इस तरह से बल प्रयोग करने का अधिकार आपको नहीं है। हम शौहर हैं तुम्हारे,
है हमारा तुम पर। तुम हमसे दूर कैसे रह सकती हो? हम जो चाहें कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं तुम्हें, क्योंकि हमारे छूने से तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी। तुम खुद को खास समझोगे, तुम्हें लगेगा कि हमें तुम्हारी चाह है, हमें तुमसे मोहब्बत है, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बेगम रुकैया को यह पैगाम भेज दिया जाए कि आज रात वक्त हम उनके साथ गुजारेंगे। हमें तो लगता था आमिर की सुरक्षा के लिए हमने बलिदान दिया है, किंतु सच तो यह है मोती, जलाल ने हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमसे विवाह किया है, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हमसे विवाह किया है। सोचा था आमिर के सम्मान के लिए जैसे तैसे अपना जीवन काट लेंगे, किंतु अब तो एक एक पल काटना कठिन लग रहा है मोती। आमिर जाना भी असंभव है, इससे अच्छा तो विवाह से पहले ही जौहर कर लिया होता। अब तो हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं और मरने का अधिकार नहीं है। पता नहीं अब हम करें तो क्या करें। सुना आपने मलिका आलिया, जोधा ने हरम में आरती भी शुरू कर दी है। सुना है हमने। हरम का कानून पहली बार टूटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आदत बन जाएगी। हमें जोधा को इसका जवाब देना होगा। मलिका आलिया का इकबाल बुलंद हो। एक खास खबर है मलिका, हरम का कानून। हम जानते हैं कि तुम क्या कहने आई हो। हरम की हिंदू बेगम ने आरती करके हमारे मजहब और हरम के कानून दोनों को तोड़ा है। गुस्ताखी माफ हो मलिका, हम आपको दूसरा कानून टूटने की खबर देने आए हैं। हरम में पहली बार शहंशाह के अलावा किसी गैर मर्द ने कदम रखा है।